लेबनान में हालात तनावपूर्ण हैं, इसमें कोई शक नहीं है और ऐसे में बड़ी तादाद में लोग वहां से पलायन की कोशिश कर रहे हैं। सीरिया जाने के लिए जो है वो लोग यहां पर कोशिश कर रहे हैं। ये कुछ तस्वीरें जो है वो निकल कर आई हैं लेबनान सीरिया बॉर्डर के करीब की, जहां पर रास्ते जो हैं इस युद्ध की वजह से बंद है, लेकिन उसके बाद भी लोग अपना सामान लेकर बॉर्डर की तरफ जाना चाहते हैं। इस जगह को छोड़ने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि लगभग 3,75,000 लोगों ने अब तक यहाँ पर पलायन किया है और ये सिलसिला लगातार जारी है। ये तस्वीरों में आप देखिए परिवार के परिवार जो है वो पलायन यहाँ से कर रहे हैं और अपना सामान लेकर साथ यहाँ पर निकल रहे हैं सीरिया के बॉर्डर की तरफ। लेकिन यहाँ पर हमले इजराइल के जारी हैं और ऐसे में जो रास्ते हैं वहाँ पर जो कि बॉर्डर की तरफ जाते हैं वो बंद हैं हवाई हमलों की वजह से। लेकिन उसके बाद भी लोग जाना चाहते हैं, जैसे भी उनसे मुमकिन हो पा रहा है वो बॉर्डर की तरफ यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं वहाँ पर लेबनान में जो देश से दूर जाना चाहते हैं, क्योंकि हालात काफ़ी मुश्किल वहाँ पर नजर आ रहे हैं। इजराइल लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जो है वो हमले कर रहा है और दक्षिणी लेबनान का जो क्षेत्र है वहाँ पर ये तनाव की स्थिति जो है वो लगातार बनी हुई है। इजराइल के शहर तेल अवीव में अगर हम बात करें तो बंधकों की रिहाई की मांग को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन किया गया, जिन्हें गाजा में आतंकियों द्वारा बंधक बनाकर रखा गया है। ये तस्वीरें उस प्रदर्शन की आप देखिए। जो बंधक हैं उनकी रिहाई एक अहम मिशन था इजराइल का, जब गाजा में वो दाखिल हुए थे और करीब 1 साल हो चुका है उस हमले को। 7 अक्टूबर 2023 को हमला जो है हमास की तरफ से किया गया था इजराइल में और तब से मिशन शुरू हुआ था और 1 साल के बाद भी जो वहाँ के लोग हैं वो इस बात की मांग कर रहे हैं कि जो बंधक हमास के द्वारा वहाँ बनाए गए थे उस पर जो सरकार है नेतन्याहू की वो ध्यान दे। और इसको लेकर ये प्रदर्शन यहाँ पर किया गया। बंधकों की रिहाई की मांग को एक बार फिर से यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने दोहराया और सड़कों पर कुछ इस तरह से लोग जो है वो पहुंचे प्रोटेस्ट करने के लिए। तो बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे जो इस प्रदर्शन में यहाँ पर शामिल हुए। तो इजराइल इस वक्त कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहा है। यहाँ पर लेबनान की हमने तस्वीरें आपको दिखाई, गाजा में हमले जो है इजराइल के जारी हैं। ऐसे में ईरान को जवाब इजराइल जो है वो देना चाहता है, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि क्या ईरान से भी जो है युद्ध एक बार छिड़ेगा इजराइल का फिर से। यहाँ पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के इजराइल के खिलाफ हथियारों पर प्रतिबंध लगाने के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे शर्मनाक बताया है। इमैनुअल मैक्रों ने दरअसल इस पर प्रतिक्रिया दी थी, उसका जवाब यहां पर इनकी तरफ से दिया गया है और उन्होंने कहा कि सभी सभ्य देशों को इजराइल के साथ मजबूती से खड़ा होना चाहिए। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने क्या कहा था वो भी आपको बताते हैं। उनका दरअसल ये कहना था कि मुझे लगता है कि गाजा में लड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों को रोक दिया जाए। अब हमारी प्राथमिकता तनाव बढ़ने से बचना है। लेबनान दूसरा गाजा नहीं बन सकता।